गाइस मेडियर आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 9 के क्षितिज बुक का एक बहुत ही आसान सा कविता जिसका नाम है रस खान के सवैये। वीडियो को अंत तक देखते हो तो दो फायदा तुम लोगों को होना ही होना है। सबसे पहले एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होंगे। सेकेंडली पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उठ के तुम लोग आराम से कर लोगे। बाकी यार मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ आज, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ना तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट बस वीडियो को देख लेते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे ये प्यारा सा चैनल इतना ज्यादा अंडररेटेड रह गया है। तो यार नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, अभी क्लिक कर देना और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 2K लाइक्स। आई होप तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रस खान, तुम्हारे इस कविता का कवि। और इस पूरी कविता में मैंने कृष्ण प्रेम के बारे में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है। हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के और सोशल साइंस के इन प्रीमियम नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया हर एक चैप्टर का एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से। और हर एक नोट्स की एंड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। एनिमेटेड नोट्स का तुम लोग सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। कुछ इस टाइप का तुम लोगों को नोट्स मिलने वाला है हमारे ऐप में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन नोट्स की हेल्प से। तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कविता को। तो हमारा पहला छंद है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो बज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरू, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन। तो अब चलो इन 4 लाइंस का शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है मानुष, जिसका मतलब होता है मनुष्य। दूसरा शब्द है बसो, जिसका मतलब होता है रहना। तीसरा शब्द है ग्वारन, जिसका मतलब होता है ग्वाले। चौथा शब्द है चरो, जिसका मतलब होता है चरना। पांचवा शब्द है नित, जिसका मतलब होता है रोज। छठा शब्द है धेनु, जिसका मतलब होता है गाय। सातवां शब्द है मंझारन, जिसका मतलब होता है गे बीच में। आठवां शब्द है पाहन, जिसका मतलब होता है पत्थर। नौवां वर्ड है गिरी, जिसका मतलब होता है पर्वत। 10वां वर्ड है हम लोगों का हरि छत्र, जिसका मतलब होता है कृष्ण की छतरी। 11वां वर्ड है हम लोगों का पुरंदर, जिसका मतलब होता है इंद्र। 12वां वर्ड है खग, जिसका मतलब होता है पक्षी। 13वां वर्ड है हम लोगों का बसेरो, जिसका मतलब होता है रहना। चौथा वर्ड है कालिंदी, जिसका मतलब होता है यमुना नदी। 15वां वर्ड हम लोगों का कुल, जिसका मतलब होता है किनारे। 16वां वर्ड हम लोगों का डारन, जिसका मतलब होता है डाली। तो अब चलो इन 4 लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 4 लाइंस में मैंने ये बोला है कि अगर मेरा जन्म फिर से होता है और मैं एक मनुष्य बनता हूँ तो मैं सिर्फ गोकुल में ही जन्म लेना चाहूंगा, क्योंकि गोकुल में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्यादातर समय बिताया था। अगर मैं एक जानवर बनूं तो मुझे केवल वही स्थान मिले जहां मैं नंद बाबा की गायों के साथ अच्छे से मिलकर चर सकूं। यानी कि मुझे गायों के बीच जन्म लेना है, क्योंकि गायों के साथ भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा समय बिताया करते थे प्रेम से। अगर मैं एक पत्थर बनूं तो मुझे वही पत्थर बनना है जो गोवर्धन पर्वत का हिस्सा हो। वही गोवर्धन पर्वत जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर उठाकर सारे लोगों की मदद की थी और इंद्रदेव की प्रकोप से सभी लोगों को बचाया था। अगर मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के किनारे जो कदम पेड़ रहते हैं उसके ऊपर ही अपना घोंसला बनाऊंगा। वहां ऊपर बैठकर मैं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनूंगा और उसके साथ साथ ही उनके दर्शन भी करने को मिलेंगे हर समय। इन 4 लाइंस का अगर तुम लोगों को इजी पीजी शब्दों में कंक्लूजन दूं कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है, तो मैंने यही बताया है कि अगर मेरा जन्म फिर से श्री कृष्ण के समय में होता है तो मैं वो मनुष्य बनना चाहूंगा, वो चिड़िया बनना चाहूंगा, वो पत्थर बनना चाहूंगा या वो गाय बनना चाहूंगा जो श्री कृष्ण के आसपास रहती है, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण के ही आसपास रहना है। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। हमारा दूसरा छंद है, या लकुटी अरो कमरिया पर राज तेहु
पुर को तीज डारो, आठू सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बसेरो, रस खान कबो इन आखिन सौ, बर्ज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों का शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है या, जिसका मतलब होता है जो। दूसरा शब्द है लकुटी, जिसका मतलब होता है लड़की। तीसरा शब्द है हम लोगों का अरु, जिसका मतलब होता है और। चौथा शब्द है कामरिया, जिसका मतलब होता है कंबल। पांचवा शब्द है तीहू, जिसका मतलब होता है तीनों। छठा शब्द है पुर, जिसका मतलब होता है लोक। सातवां शब्द हम लोगों का तजी, जिसका मतलब होता है त्याग। आठवां शब्द है डारो, जिसका मतलब होता है डाल। नौवां शब्द है हम लोगों का बिसारो, जिसका मतलब होता है भूल जाओ। 10वां शब्द है हम लोगों का कबो, जिसका मतलब होता है कभी। 11वां शब्द है हम लोगों का तड़ाक, जिसका मतलब होता है तालाब। 12वां शब्द है निहारो, जिसका मतलब होता है देखने। 13वां शब्द है कोटिक, जिसका मतलब होता है करोड़। 14th वर्ड है हम लोगों का कलधौत, जिसका मतलब होता है महलो। 15वां वर्ड हम लोगों का कुंजन, जिसका मतलब होता है झाड़िया। और हमारा 16th वर्ड है वारो, जिसका मतलब होता है न्यूछावर। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरे छंद में कवि बोलते हैं कि यदि उन्हें श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो वो तीनों लोगों का सुख चैन छोड़ देंगे। मतलब कि अगर उन्हें तीनों लोगों का राज और श्री कृष्ण के कंबल लकड़ी के बीच एक को चुनना हो तो वो श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल को ही चुनेंगे। आगे रस खान जी बोलते हैं कि अगर उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मिल जाए फिर भी वो नंद बाबा की गाय को चराने का सुख नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब कि अगर कोई बोले कि तुम्हें 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की मैं निधियां दे रहा हूं जिसे तुम संपूर्ण बन जाओगे, और दूसरी तरफ को ये बोल दे कि तुम्हें मैं नंद बाबा की गायों को चराने का मौका देने वाला हूं, तो वो नंद बाबा की गायों को चराने का ही सौभाग्य चुनेंगे। हमारे कवि की जो आंखें हैं केवल ब्रज के वन, बगीचे और तालाबों को ही निहारना चाहते हैं। ब्रज का यहाँ मतलब है श्री कृष्ण की भूमि, जहाँ श्री कृष्ण क्रीड़ा करते थे, जैसे कि वृंदावन हो गया, और उसके आसपास के इलाके को ही ब्रज कहा गया है। आखिरी लाइन में कवि बोलते हैं कि वो स्वर्ग के करोड़ों सोने चांदी की महल न्यूछावर कर देंगे करिल की झाड़ियों पे, अगर उन्हें ब्रज की वन, बगीचे और तालाबों को देखने का सुख मिले तो। अगर मैं इन 4 लाइन को इजी पीजी शब्दों में समराइज करूं तो कवि यही कहना चाहते हैं कि उन्हें दुनिया का कोई भी सुख चैन, उन्हें कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, बस उन्हें ब्रज की भूमि में रहना है और श्री कृष्ण को महसूस करना है वहां पे। अब हमारा तीसरा छंद है, मोर पका सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पही रोगी, ओठी पितंबर ले लकूटी, बन गोधन ग्वाडनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे, कहे सब स्वाग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। तो अब चलो शब्दार्थ देख लेते हैं हम इन चारों लाइंस का। हमारा सबसे पहला शब्द है कुंज, जिसका मतलब होता है लाल काले दानों की माला। दूसरा शब्द है गरे, जिसका मतलब होता है गले में। तीसरा शब्द हम लोगों का पीताम्बर, जिसका मतलब होता है पीला वस्त्र। चौथा शब्द हम लोगों का लकुटी, जिसका मतलब होता है लकड़ी। पांचवा शब्द है बावतो, जिसका मतलब होता है अच्छे लगते हैं। छठा शब्द है स्वाग, जिसका मतलब होता है वेशभूषा। सातवां शब्द हम लोगों का अधरन, जिसका मतलब होता है ओठों पर। आठवां शब्द है धरौंगी, जिसका मतलब होता है धारण। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक गोपी के बारे में बताया है जो कृष्ण प्रेम में बहुत ही ज्यादा लीन है। वो गोपी बोलती है कि वो सिर पे मोर पंख धारण करेगी और गले में कुंजा मतलब लाल काले धागे से जो बनी माला होती है उसे धारण करेगी अपने गले में। वो पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लाठी पकड़कर गायों और ग्वालिनों के साथ जंगल में घूमेगी जैसे श्री कृष्ण घूमते हैं। आगे गोपी बोलती है कि मुझे श्री कृष्ण इतने ज्यादा पसंद है, मैं उनसे इतना ज्यादा प्रेम करती हूँ कि उनके लिए कोई भी वेशभूषा धारण कर सकती हूँ। लेकिन एक चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी, मैं कभी भी उनकी बांसुरी को अपने ओठों के पास नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह केवल श्री कृष्ण के होठों के पास ही अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। अब हमारा आखिरी और चौथा छंद है, काननी दे अंगूरी रहीबो, जभी मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सीकरे बर्ज लोगनी, काल ही कहो
कितनो समुझे, माई रे वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी ना जाए ना जाए ना जाए। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों के शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हम लोगों का काननी, जिसका मतलब होता है कानों में। दूसरा शब्द हम लोगों का अंगूरी, जिसका मतलब होता है अंगुली। तीसरा शब्द है रहीबो, जिसका मतलब होता है रख लूंगी। चौथा शब्द है अटा, जिसका मतलब होता है छप्पर। पांचवा शब्द है गहे, जिसका मतलब होता है गाना। छठा शब्द है टेरी, जिसका मतलब होता है पुकारना। सातवां शब्द हम लोगों का सीगरे, जिसका मतलब होता है सभी। आठवां शब्द हम लोगों का काली, जिसका मतलब होता है कल को। नौवां शब्द है कहू, जिसका मतलब होता है कोई। 10वां शब्द है माई, जिसका मतलब होता है माँ। 11वां शब्द है संहारी, जिसका मतलब होता है संभाल। तो देखो ये जो हमारा कविता है ना, इसमें ढेर सारे शब्दार्थ थे, अच्छे से समझ लेना। बिना शब्दार्थ के तुम लोगों को जो कविता है वो नहीं समझ आएगा। तो अब चलो इन चारों पंक्तियों का बहुत ही अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में गोपियां बोलती है कि जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धीमी धीमी धुन कानों तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि कानों में उंगलियां डालकर भी उसे रोका नहीं जा सकता है। जब श्री कृष्ण मोहिनी तान में गोधन का गीत गाते हैं तो आखिर कैसे मैं अपने घर के छत पे ना जाऊं, क्योंकि ये जो गीत है ये इतनी ज्यादा सुरीली है कि ये मुझे खुद को आकर्षित कर देती है। मोह लेने वाली बांसुरी की धुन को सुनकर सारी गायें घर को छोड़कर पहाड़ों पर चली जाती है श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन के पीछे। अगर एक दिन कोई भी गायों को समझाकर रोक भी ले, लेकिन अगले दिन जो गायें है वो नहीं समझती है और वो चली ही जाती है श्री कृष्ण के धुन के पीछे। आखिरी लाइन में गोपी बोलती है कि इसलिए मैं ब्रज के लोगों को पुकार पुकार के ये कह देती हूँ, चाहे मुझे कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, परंतु हे माँ, मुझसे श्री कृष्ण की मुस्कान संभाली नहीं जाती है और उनकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे मैं खींची चली जाऊंगी। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। होप सो पूरा कविता क्रिस्टल क्लियर होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हें भी पता है हर एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा एफर्ट लगता है। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।